आज सुबह से ही जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज किया गया है। एरिया के अंदर कुछ आतंकवादी छुपे हुए की खबर मिली थी। उसके बाद यहाँ पे इंडियन आर्मी ने और जेके पुलिस ने मिलकर इस पे कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज सुबह से ही जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज किया गया है। इस वक्त हम सब डिवीजन छात्रों के दूर दराज एक गाँव में मौजूद है, जिस एरिया को इस वक्त हाई अलर्ट पे कर दिया गया है पूरी तरह से। इस जो फॉरेस्ट एरिया है जो आप इस तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से इस वक्त पूरे इस एरिया को मुआसरे में लिया गया है, जिसमें आज तीसरा दिन सर्च ऑपरेशन का है। और इस एरिया को इस वक्त हाई अलर्ट पे कर दिया गया है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ इनपुट मिली थी हमारी आर्मी को और हमारी जो एजेंसी है उनको मिली थी कि जो आतंकवादी इस एरिया में पनप रहे हैं उनकी कुछ एलिमेंट मिले थे, कुछ इनपुट मिले थे। उसकी वजह से इस एरिया को इस वक्त जो है पूरी तरह से मुआसरे में लिया गया है। उम्मीद है इस वक्त जो तेज़दार बारिश हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा घना जंगल है। इस ऑपरेशन को कितना मुश्किल इस वक्त हो रहा है इंडियन आर्मी और जो एसओजी है, जेके पुलिस है, इसको, लेकिन उनकी बारिश के बावजूद भी इस वक्त है पूरे इन एरियाओं को मुआसरे में लिया गया है। और कोई जितने भी इनपुट इनके पास आए हुए हैं और जो भी एग्जिट पॉइंट है, इन पॉइंट है, उनको ब्लॉक किया गया है। आपको बखूबी इल्म है कि 3 दिन से इंटरनेट भी बंद है और इस वक्त भी इस एरिया में जो सब डिवीजन छात्रों से कई किलोमीटर दूर एरिया है वहाँ पे हम मौजूद है। हमारी तस्वीरों में से देख सकते हैं कि किस तरह से घना जंगल है। इस तरफ से पूरे चप्पे चप्पे को इस वक्त जो इंडियन आर्मी है और एसओजी है, पुलिस है, छान मार रही है क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि इस एरिया के अंदर कुछ आतंकवादी छुपे हुए की खबर मिली थी। उसके बाद यहाँ पे इंडियन आर्मी ने और जेके पुलिस ने मिलकर इस पे कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस वक्त बारिश का भी सिलसिला जारी है। उम्मीद की जाती है कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। इस वक्त जो मैं आपको बता, जो लाइव तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूँ कि छात्रों के दूर दराज एक इलाका है जो चारों तरफ से घने जंगल में गिरा हुआ है। और हमारी जो एजेंसी थी, हमारे इंडियन आर्मी को कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि जो आतंकवादियों की इस फॉरेस्ट एरिया में मौजूदगी को कुछ इनपुट मिले थे, उसकी वजह से हाई लेवल अलर्ट पे इस वक्त इस एरिया को मुआसरे में लिया गया है और चारों तरफ से इसको घेरा गया है कि कहीं ऐसी चीज़ ना छूटे जिससे जो मिलिटेंट है, आतंकवादी है, वो बच निकले। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे जो गाँव है उसको भी यहाँ पे छान मारा है, हर घर की तलाशी की है, काउशट है, बाथरूम, कोई ऐसी चीज छूटे ना जिससे जो आतंकवादी है वो बच निकले। क्योंकि कई सालों से सब डिवीजन छात्रों के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो आतंकवादी पनप रहे हैं, लेकिन उनकी जो साजिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए आज तीसरा दिन जारी है, जिसमें उन्होंने कुछ लोकल को टारगेट करने की कोशिश की थी आतंकवादियों ने। उसको नाकाम करने के लिए इंडियन आर्मी 3 दिन से सब डिवीजन छात्रों के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है कि जो छात्रों का कुछ इलाका है जहां पे इस वक्त हम मौजूद है, इसको नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पाए। यहाँ पे रात सुबह से ही इनपुट मिली थी कि इस जंगल के अंदर 3 से 4 आतंकवादियों की छुपने की खबर आई थी उसकी, और उस तरफ से पूरे इस एरिया को इस मुआसरे में लिया गया है। पूरी तरफ से जहां एग्जिट है, इन पॉइंट है, सबको ब्लॉक किया गया है। इस वक्त भारतीय सेना, एसओजी, जेके पुलिस और जितनी भी एजेंसियां मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और इस वक्त जो एरिया है उसको कार्डन ऑफ किया गया है। और लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन है जो छात्रों में चलाया जा रहा है। मजीद क्या अपडेट होगा आप देखते रहे द